बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सिंबल HDT, H का मतलब हाइड्रोनियम होता है, हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोटियम भी कह सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। टैबुलेट 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। इन सभी में जो सब अटोमिक पार्टिकल्स मिलते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो एटम है, दिस इज H। आइसोटोप इसका क्या होता है, देखो ये सभी तीनों ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 है तो हम उसे प्रोटियम कहेंगे, सिंबल रहेगा ये। अगर एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 रहेगा, अगर एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 सिंबल रहेगा D, नाम होगा ड्यूटेरियम। अगर एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3 तो सिंबल रहेगा T, इसका मतलब ट्रिटियम। इस केस में प्रोटॉन का नंबर 1, इस केस में भी प्रोटॉन का नंबर 1 और इस केस में भी प्रोटॉन का नंबर 1, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, यानी कि सभी में प्रोटॉन का नंबर 1 है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। हम देख सकते हैं कि इन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल एटम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या रहेगा, प्रोटॉन के सेम, यानी कि 1 1 एंड 1। आई न्यूट्रॉन की बारी। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था क्या, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है 1, एटॉमिक नंबर क्या है 1। कितने न्यूट्रॉन होंगे 0। मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। मास नंबर 3, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 2, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स के केस में तो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बता सकते हैं हम, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा यहाँ पर, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम है ना, तो यहाँ भी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि आइसोटोप्स वैसे होते क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए आइसोटोप क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट हाइड्रोजन है ना, इसके एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो आइसोटोप है। इसी तरह से आइसोबार्स क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनका मास नंबर सेम होगा, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो उनका डिफरेंट ही होगा, लेकिन मास नंबर उनका क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आर्गन के केस में एटॉमिक नंबर 18 है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 8 आएगा, यानी कि 2 इनर मोस्ट में 2, फिर 8 और फिर 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे। इसी तरह से कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 के केस में क्या होगा, 2 8 8 2, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। के में 2 L 8 M 8 और N में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by the term chemical formula? केमिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है, देखो केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला होता है जो रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ सिंबल से। अगर हमने एलिमेंट्स को कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स से रिप्रेजेंट कर दिया तो वो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। देखो केमिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल फॉर्मूला। रेडिकल्स के बारे में, रेडिकल्स मतलब
कोई एलिमेंट की कोई स्पीशीज़ है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड की फॉर्म में, पर ऑक्साइड की फॉर्म में डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर सकता है ना, तो उसको हम रेडिकल कह देते हैं। एंड रेडिकल्स पार्टिसिपेटिंग टू मेक दैट केमिकल कंपाउंड, कोई ऐसा रेडिकल इन्वॉल्व हो या कोई एटम अकेला डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, कोई एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल जो भी इन्वॉल्व है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल लिख देते हैं दैट इज केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ये मैंने तुम्हें एक मेथड सिखाया था कि सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम है और ऑक्सीजन है, फिर इनकी वैलेंसीज लिखो और फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम चारों ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि किसी क्वेश्चन में डाउट है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। अब हमें क्या किया गया है कि फॉर्मूलाज गिवन हैं और हमें कंपाउंड्स के नेम्स लिखने हैं। Al2SO4 थ्राइस, देखो Al2 में कौन सा आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, Al3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव आयन है, तो ये एनायन होगा यहाँ पर और ये कैटायन होगा, तो इसका नेम हो जाएगा एल्यूमिनियम और सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस थे। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, ये टेबल हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है, मैंने वहाँ पर इनके डिस्कवरर्स के नेम भी लिखवाए थे तुम्हें कि किस सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी किसने की है। अगर तुम देखना चाहो तो हमारा पहले जो वीडियो मैंने सेंड किया है चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर नाम से वीडियो होगा, उस लिंक को रेफ़र कर सकते हो। वहाँ पे इनके डिस्कवरर्स भी बताए हुए हैं कि किसकी डिस्कवरी किसने की। ये सिंबल है, ये चार्ज है, चार्ज हमेशा कॉलम्स में कैलकुलेट किया जाता है। ये रिलेटिव चार्ज यानी कि जब हम इसका किसी दूसरे एटम के कंपैरिजन में चार्ज देखेंगे तो हम नियर अबाउट इतना लेते हैं। ये मास है और ये मास इन एटॉमिक मास यूनिट्स और ये किलोग्राम्स में मास है, ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए यू कैन ड्रॉ दिस टेबल, हमने पहले भी ड्रॉ की हुई है ये। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। देखो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बहुत सारे मॉडल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किए। तो जे थॉमसन मॉडल बहुत ही प्राइमरी लेवल का मॉडल था जो किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है। तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस रही। पहली लिमिटेशन ये कि थॉमसन ने एक्चुअली इनका मॉडल क्या था कि वाटरमेलन टाइप की तरह एटम होता है और उसमें जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वाटरमेलन में या पूरे एटम में, और जो सीड है ब्लैक दैट आर कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। तो इसकी लिमिटेशंस क्या रही कि थॉमसन मॉडल ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं तो एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, and the results of experiments carried out by the other scientists could not be explained by this model। दूसरे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और कुछ चार्ज स्पीशीज़ सामने आई, उसके बारे में थॉमसन मॉडल कुछ भी नहीं बता पाया। सेकेंड लिमिटेशन क्या रहा, दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे किसी वाटरमेलन में सीड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन दैट वाज नॉट द प्रॉपर लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो थॉमसन सर इस तरह की लोकेशन को इंडिकेट नहीं कर पाए थे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में।
नेक्स्ट है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल कौन सा था जिसमें हमने गोल्ड फॉइल लिया और अल्फा बीम से स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल को और चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ रिवर्ट बैक कर गए। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या रही कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका बोथ नेचर होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर भी और मैग्नेटिक नेचर भी। इट्स ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर मूव करता है तो वो कुछ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसे हम कह देते हैं कि ये पार्टिकल जो है रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करनी चाहिए। इसलिए जब वो इस तरह से ऑर्बिट्स में घूमेगा तो ऑर्बिट्स में घूमने के बाद स्मॉलर ऑर्बिट्स में घूम घूम के एक्सेलरेशन की वजह से वो लास्ट में न्यूक्लियस पे फॉल करना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोलैप्स हम नहीं देख पाते कि होता है। तो इस तरह के बिहेवियर के लिए देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर। ओके, सेकेंड लिमिटेशन क्या रहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट्स में, जबकि रदरफोर्ड ये स्पेसिफाई नहीं कर पाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, कि कितने ऑर्बिट हैं और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में वो नहीं बता पाए थे। इसका भी पहले वीडियो हम बना चुके हैं, कंप्लीट रदरफोर्ड मॉडल का एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें ये एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और लिमिटेशंस हमने सभी डिस्कस किए हैं।